गाइस वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज हम जानेंगे बीसीए के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल में। तो अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर में आने वाले हो या बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट होने वाली है। इसमें मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी फर्स्ट ईयर की, जो मैंने फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम फेस की और फर्स्ट ईयर में मैंने बीसीए के बारे में ही क्यों सोचा, कोई और कोर्स में एनरोल क्यों नहीं किया, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीसीए क्या है। बीसीए का मतलब है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मींस इसमें हम कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में सारा कुछ पढ़ते हैं। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में सारी नॉलेज आपको मिलती है। तो इसमें थर्ड ईयर का बेसिकली प्रोग्राम होता है। इसमें थर्ड ईयर के तक होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब कुछ कुछ कोर्सेज में बीसीए कराया जाता है सेमिस्टर वाइज, और कुछ कुछ कॉलेजेस में बीसीए कराया जाता है, वो कराया जाता है ईयर वाइज। ठीक है। तो जो मेरा कॉलेज है उसमें बीसीए कराया जाता है ईयर वाइज, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है एमपी में। तो एमपी के ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में है ना, बीसीए ईयर वाइज ही कराया जा रहा है। तो इसलिए इस कॉलेज में भी बीसीए ईयर वाइज कराया जा रहा है। वैसे सेमेस्टर वाइज आपको मिलेगा और भी जगह। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है, सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है और ईयर वाइज भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि मैंने बीसीए ही क्यों चुना। तो मैं एक पीसीएमबी स्टूडेंट थी ट्वेल्थ में। मेरे पास मैथ भी था और बायो भी था। मीन्स बायो की और मैथ की पूरी की पूरी मेरे पास लाइन खुली हुई थी, तब भी मैंने बीसीए चुना। वो इसलिए चुना क्योंकि मैं बीटेक बीटेक था मेरे पास ऑप्शन में, कि मैं बीटेक चुनूं या फिर बीसीए चुनूं। मेरे पास दो ऑप्शन थे। तो मैंने बीसीए इसलिए चुना क्योंकि एक टेक्निकल फील्ड की है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ बताया जाता है बीसीए में। और बीटेक है ना, तो उसमें एक तो 4 साल का है वो बीटेक, और बीसीए से जल्दी हो जाता है। और बीसीए थोड़ा इजी होता है, मतलब अगर बात करें हम टेक्निकल फील्ड में एक कोर्स है और वो इजी भी है, तो इसीलिए हमने चुना बीसीए को। और बाकी इसकी स्टोरी बहुत लंबी है कि मैंने बीसीए कैसे चुना, क्यों चुना, पीसीएमबी से मैं बीसीए पे कैसे स्विच करके आ गई, कि पीसीएमबी होते हुए भी बीसीए पे चूज किया मैंने। तो उसकी एक अलग बताऊंगी किसी वीडियो में मैं। बट मैं भी आपको बताऊं कि अगर आप बीटेक में 4 साल देने के सोच रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि अरे बहुत टफ हो जाएगा, मुझ पे नहीं होगा, तो आप बीसीए की तरफ जा सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा एक कोर्स है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है, जो कि टेक्निकल फील्ड। तो इससे अच्छा क्या है कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में बहुत कुछ सीखते हो। एक्चुअल में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। तो इसलिए आप बीसीए को चूज कर सकते हो। अब बीसीए में कोई भी एनरोल कर सकता है, कोई भी इसको कर सकता है। मेरी क्लास में काफ़ी सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने आर्ट्स ले रखी थी, कॉमर्स ले रखा था, बायो ले रखा था, लेकिन वो अभी भी बीसीए में कर रही हैं। क्योंकि जो ये कोर्स है वो कोई भी सही डील कर सकता है। अब ऐसे सोचते हैं कुछ लोग कि उसमें कंप्यूटर होना मस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं था ट्वेल्थ में तो भी आप कर सकते हो। आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, माइनर प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो या बायो के हो, तो आप इसे कर सकते हो। अब बात करेंगे कि आपको सोच रहे होगी कि हम बीसीए करेंगे तो मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी क्या, क्या पीसीएम वालों को ज़्यादा इजी होगा। हाँ, पीसीएम वालों को थोड़ा इजी तो होगा बीसीए करना, क्योंकि मैथ्स तो इसमें आता ही है। लेकिन आप इसके अलावा क्या कर सकते हो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि मैथ से नहीं थे, जिसने पीसीएम नहीं ले रखा था, वो भी कर सकते हैं बीसीए को। क्योंकि जो मैथ्स है इसमें, जो बीसीए में आती है, वो नॉर्मल मैथ्स ही आती है। मीन्स इतनी टिपिकल मैथ नहीं आती जो कि बीटेक में आती है, जो थोड़ी हाई लेवल्स की मैथ्स होती है। लेकिन इसमें नहीं आती है बीसीए में इतनी मैथ। बीसीए में बेसिक मैथ्स आती है। मीन्स आप थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका काम हो जाएगा आसानी से। और अब हम बात करें कि बीएससी ज़्यादा अच्छा है या बीसीए, तो मैं आपको थोड़ा बताऊं तो बीएससी सीएस भी मेरे ही डिपार्टमेंट में, या मेरी फ्रेंड्स बहुत सारी कर रही हैं बीसीए को और बीएससी को। सो बीएससी सीएस है, उसमें बीसीए से
थोड़ा कम पढ़ाया जाता है। मीन्स अगर बीसी यहाँ है तो बीएससी सीएस को थोड़ा कम लेवल तक ले जाया जाता है। ज़्यादा अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप बीएससी सीएस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए तो आप बीसीए कर सकते हो, क्योंकि इसमें थ्योरी भी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। आपको कोडिंग अच्छे से आ जाएगी, आपको वेब डेवलपमेंट आ जाएगा, काफ़ी अच्छे से इसमें सब बताया जाता है। अब आप चूज कैसे करेंगे कॉलेज को कि बीसीए में एडमिशन कैसे लें? तो सबसे पहले आपको एडमिशन जिस भी कॉलेज में लेना है, या फिर आप बीसीए के बारे में सिर्फ सोच रहे हो और आप उस वीडियो को देखने आ गए हो, तो आपको पहले मैं बता दूं कि मैंने जब खुद बीसीए करने का सोचा था तो मैंने खुद 50-60 वीडियो देखी थी बीसीए के बारे में, सारी सिलेबस के बारे में, सारी बुक्स के बारे में, उसके फ़ायदे, मतलब उसकी जॉब लगने के क्या चांसेस है, इंटर्नशिप मिलती है या नहीं, प्लेसमेंट मिलती है या नहीं, सब कुछ पहले आप उसके एक तरफ बेनिफिट्स भी जान लीजिए और उसके ड्रॉबैक्स भी जान लीजिए, तभी आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना। क्योंकि जब तक हमें उसके बारे में सब पता नहीं होगा, सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगी, तो आप कैसे उसे अच्छे से कर पाओगे। सो आपको सबसे पहले तो उसके बाद में अच्छे से नॉलेज गेन करनी है, जो भी आप कोर्स करना चाहे, चाहे आप बीटेक करना चाहे, चाहे बीएससी सीएस करना चाहे या बीसीए करना चाहे। ये नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स को देख के चले गए, क्योंकि बिल्कुल मेरी क्लास में से किसी ने बीसीए किया ही नहीं है, केवल मैं ही कर रही हूँ। क्योंकि अब अपनी अपनी चॉइस है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ये नहीं होता कि फ्रेंड्स को देख के सब चले गए। आप पहले अपनी नॉलेज लें, आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, आपको क्या पसंद है, आप इसके साथ क्या पता आप बीसीए में जो 3 साल दोगे उसके साथ आप किसी और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, या आप कुछ और चीज में तैयारी करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको काफी सारी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे, आप उन सारी वीडियोस को देखें, उनसे नॉलेज गेन करें, तभी आप एडमिशन लें बीसीए में या फिर किसी भी और कोर्स में। क्योंकि नॉलेज गेन करना ही सबसे बड़ी बात है कि आपको कोर्स के बारे में जानकारी तो मिले एटलीस्ट, कि आप क्या पढ़ोगे, आपकी जॉब क्या लगेगी, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम एंट्रेंस। अब बहुत सारे कॉलेज बीसीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, या फिर आपके अगर 12th में अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं तो आपको बीसीए में एडमिशन मिल जाता है। तो मैंने तो एंट्रेंस नहीं दिया, क्योंकि मेरे परसेंटेज अच्छे थे 12th में, तो मुझे मिल गया था डायरेक्ट एडमिशन। और आपको भी ऐसे ट्राई करोगे तो आप मिल जाएगा। और आप कॉलेज के बारे में, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस कॉलेज के बारे में उसके सीनियर से पूछें, जहाँ से वो सीनियर्स पढ़ के आए हो, और वो आपको बता सके कि ये कॉलेज कैसा है और उनको जॉब मिली कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं अभी वहाँ से पढ़ने के बाद में। तो ऐसे आप नॉलेज लें, मैंने भी 2-3 लोगों से पूछ रखा था तभी उसमें एडमिशन लिया। ऐसे आप पढ़ के और नॉलेज लेके पूछ के लोगों से कि इसके रिव्यू लेके आप देख सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है। अब आप अच्छे हो मैथ्स में या अच्छे नहीं हो मैथ्स में, तो अभी आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं आने वाली है। अब आप बात करेंगे कि सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि मेरा बीसीए का जो फर्स्ट ईयर था उसमें जो ईयर वाइज एग्जाम हुए, तो हमें टोटली 5 सब्जेक्ट थे बीसीए के। उसमें था कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस एंड डाटा स्ट्रक्चर, और ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वेब डिजाइनिंग। तो उस ये हमारे सब्जेक्ट थे सारे के सारे। इन सब्जेक्ट को, और मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वेब डिजाइनिंग, जो कि मैंने काफी अच्छे से सीख रखा है। आपको भी जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा आप उसको अच्छे से उसको अच्छे से पढ़ना, जिससे कि आपकी उसमें स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। कोडिंग। अब आप बात करेंगे हम कोडिंग, कंप्यूटर के लिए कोडिंग का क्या रोल है, मतलब बीसीए में कोडिंग का क्या रोल है, बीसीए में कोडिंग का क्या रोल है, अब ये बात करेंगे हम। तो बीसीए में कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ईयर वाइज दें या सेमेस्टर वाइज एग्जाम दें, आपको कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में सब कुछ कॉलेज के भरोसे छोड़ दिया था कि अब मैं तो भैया कोडिंग वोडिंग नहीं करूंगी और सब कॉलेज वाले कराएंगे, लेकिन ये मेरी गलती थी। ऐसे नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको फर्स्ट डे से, जिस दिन आपको कोडिंग सिखाई जाए,
जिससे आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाए, आपको तभी से अपनी प्रोग्रामिंग पे कमांड लेनी है। मीन्स आपको अपनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, अच्छे से कोडिंग करनी है, जिससे कि आपकी लास्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छे से अभी आ चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप शुरू से ध्यान देंगे ना, तो आपको लास्ट में हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये टिप है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि कॉलेज की फैकल्टी वगैरह, तो आप जो कॉलेज से टीचर्स हैं या कॉलेज की फैकल्टी है, आप जो सीनियर्स आए हैं उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और कोडिंग कराते हैं, बहुत अच्छे से सभी कुछ करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और आप ऐसा नहीं कि अगर ये चीज़ कॉलेज वाले नहीं करा रहे हैं तो मैं ना करूँ, नहीं, 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 आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, बार-बार करनी है, तभी आपका अच्छा हो पाएगा। और जो हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में क्या है कि काफ़ी सारे कोड हैं, जो शुरू में बच्चा आता है फर्स्ट ईयर में, तो पहले तो वो घूम जाता है कि क्या ये प्रोग्रामिंग, हमने तो पढ़ी ही नहीं थी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे से अगर आप एक लैंग्वेज भी अच्छे से सीख लेते हैं या एक लैंग्वेज पे मास्टरी कर लेते हैं, तो आपको बाकी सारी लैंग्वेज को जो प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक लैंग्वेज अच्छे से कर लेनी है। अब एक लैंग्वेज से थोड़ी-थोड़ी ही डिफरेंट होगी, तो आपको बेसिक्स तो समझ में आ ही जाएगा किसी एक लैंग्वेज से अच्छे से पढ़ने से, तो आपको और लैंग्वेज टिपिकल नहीं लगेंगी, ठीक है? और कॉलेज में जो वाइवा होते हैं, कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे से कराए जाते हैं। और हमें कहीं न कहीं प्रेशर तो रहता ही है कि हमें पूरी की पूरी अटेंडेंस देनी है कॉलेज में, और प्रोजेक्ट भी देते हैं, वाइवा भी कराते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है सभी। लेकिन ये 12th दे के आए हुए बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो एकदम से घूम जाते हैं कि अभी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इतना सारा, ये कोडिंग वोडिंग भैया हमसे नहीं हो पाएगी। हाँ, हाँ, सबको होता है, हमें भी आता है सारी टेंशन कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन लास्ट तक आते-आते धीरे-धीरे सब समझ में आने लगा, अपने सीनियर से बात कर के सब समझ में आने लगा कि कैसे करेंगे। और उन्होंने, हमें टीचर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा गाइड किया। तो ऐसे करके आपका फर्स्ट ईयर क्लियरली अच्छे से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि लैपटॉप लैपटॉप की ज़रूरत है या नहीं? तो मेरा तो लैपटॉप बीसीए के फर्स्ट ईयर में 6-7 महीने हो गए थे, उसके बाद आया था, है ना? तो मेरा काफ़ी अच्छे से हो गया था कोडिंग वगैरह का। और वेब डिज़ाइनिंग, मैंने कहा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वेब डिज़ाइनिंग का भी काफ़ी अच्छे से हो गया था, क्योंकि कॉलेज की लैब इनफ है फर्स्ट ईयर की, कर सकते हो आप। अच्छे से करोगे ना कॉलेज में, तो आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से केवल कॉलेज कॉलेज में पढ़ के या केवल कॉलेज में ही आप अपने कोडिंग करके कर सकते हो। और फर्स्ट ईयर में ज़रूरत तो है, लेकिन अगर आपके पास अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो आप सेकंड ईयर में उसे ज़रूर ला सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप ज़रूरत तो है ही। फर्स्ट ईयर में नहीं तो फिर सेकंड ईयर में तो आपको ज़रूरत है ही। सो क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिलते हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आपको रिलेटेड मिलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी लैपटॉप से तो। और बताना अब आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी हेल्पफुल है कि नहीं? और अगर आपको और किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए बीसीए से रिलेटेड, सो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, बाय।